स्वागत है आप लोगों का बच्चों इस नए लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं रेखाएं एवं कोण का पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि बिंदु क्या है, किरण क्या है, रेखा क्या है और रेखाखंड क्या है। आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह इस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि रिहान नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, कागज पर एक बिंदु बनाता है, तो वो उससे गुजरने वाली जो है कितनी रेखाएं बना सकता है ना। आइए अब हम लोग भी एक बिंदु अंकित करके फिर उसके बाद देखते हैं कि कितना रेखा उससे बनाया जा सकता है ना। आइए अब करके देखते हैं हम लोग। इस तरह का एक बिंदु रिहान ने अपने कागज पर अंकित किया है, तो क्वेश्चन है कि इससे गुजरने वाली कितनी रेखाएं बन सकती है। आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते एक रेखा यहां से ऐसे गुजर गया, यहां पे वो बिंदु है। दूसरा रेखा ऐसे गुजर गया, तीसरा रेखा ऐसे गुजर गया, चौथा ऐसे गुजर गया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारी रेखाएं गुजारी जा सकती है ना। ऐसा नहीं कि एक दो या तीन, ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है। इसमें कितनी रेखाएं गुजर सकती है, अनंत रेखाएं। यानी कि अगर एक कोई बिंदु है उससे कितनी रेखाएं गुजर सकती है, अनंत रेखाएं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती है। क्या हो जाएगा आंसर, अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती है ना। चलिए अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि शीतल ने दो बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि शीतल ने अपने कॉपी पे दो बिंदु अंकित किए हैं, तो उससे गुजरने वाली कितनी रेखाएं वो बना सकती है। आइए हम लोग भी करके देखते हैं। मान लेते हैं दो बिंदु हम लोगों ने इस तरह का लिया है ना। इसका कुछ नाम दे देते, जिसका इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए। अब अब इन बिंदुओं से गुजरता हुआ एक रेखा हम खींचते हैं, जो कि दोनों लाइंस को क्या करे, टच करे। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि इस दोनों बिंदु को टच करने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती है, केवल सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, केवल एक रेखा, है ना। तो इसका हम लिखते हैं कि दो बिंदुओं से गुजरती हुई केवल एक रेखा खींची जा सकती है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि दो बिंदुओं से गुजरती हुई केवल कितनी रेखा खींची जा सकती है, जो कि उस दोनों बिंदुओं से गुजरे। तो केवल कितनी हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी, है ना। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है। तो इसमें हमारा दिया हुआ है, इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है ना। इसमें कह रहा है कि दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं रेखाखंडों के नाम। तो यहां लिखेंगे रेखाखंडों के नाम। तो रेखाखंड हम लोगों ने पहले ही पार्ट में पढ़ा था कि रेखाखंड क्या होगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे ही क्या कहेंगे, हम लोग रेखाखंड कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे, रेखाखंड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं हमारा दो बिंदु जैसे एल है और एम है, इस दोनों के बीच एक लाइन है। एम है और पी है, इस दोनों के बीच एक लाइन है। उसके बाद पी है और क्यू है, इस दोनों के बीच एक लाइन है। उसके बाद क्यू है और आर है, इस दोनों के बीच एक लाइन है ना। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कितनी रेखाखंड है। तो 1 2 3 और 4, कितनी रेखाखंड है, 1 2 3 और
4। आइए हम एक एक करके नाम लिखते हैं। क्या हो जाएगा पहले का? LM। क्या हो जाएगा? LM। सेकंड का क्या हो जाएगा? MP। सेकंड का क्या हो जाएगा? MP। थर्ड का क्या हो जाएगा? PQ। थर्ड का क्या हो जाएगा? PQ। और फोर्थ का क्या हो जाएगा? QR। क्या होगा फोर्थ का? QR। इस तरह से हम लोगों ने कितने रेखाखंडों को लिखा? 4 रेखाखंडों को लिखा। अब नेक्स्ट कह रहा है 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। यानी इन 5 बिंदुओं में से ऐसा कौन सा बिंदु है जो केवल कितने रेखाखंड पर स्थित है? एक रेखाखंड पर स्थित है। जैसे यहां कुछ कुछ ऐसा बिंदु है जो कि दोनों रेखाखंडों पर आता है ना। जैसे कि यहां देखते हैं हम लोग, जैसे M है तो M LM पे भी है और MP पे भी है। जैसे P है तो ये MP पे भी है और PQ पे भी है। जैसे Q है ये PQ पे भी है और QR पे भी है। तो ये दोनों पे, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि केवल एक रेखाखंड पर, जैसे L सिर्फ LM पर है और R ये सिर्फ कहां है? QR पर है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर देंगे कि 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। तो एक रेखाखंड पर स्थित बिंदु, एक रेखाखंड पर स्थित बिंदु, तो एक रेखाखंड पर स्थित बिंदु क्या क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा L और क्या हो जाएगा? R। क्योंकि इसके अलावा जो भी वो सभी कितने रेखाखंडों पर है? दो दो रेखाखंडों पर है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित है ना। आइए अब लिखते हैं 2 रेखाखंडों पर स्थित बिंदुओं की संख्या। 2 रेखाखंड पर स्थित बिंदु, तो 2 रेखाखंड पर स्थित बिंदु कहां कहां है? M जैसे LM पे भी है और MP पे भी है तो M हो जाएगा। उसके बाद P MP पे भी है और PQ पे भी है तो P हो जाएगा। उसके बाद Q PQ पे भी है और QR पे भी है तो Q भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से हल किया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में सारे चीजों को अच्छे से समझा था कि बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होता है और किरण क्या होता है। उसके मदद से ही अभी हम लोग आसानी से इसे कर पाए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे अच्छे से समझा। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।